हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड अपडेट आया हुआ है। सीटों की संख्या जो है बढ़ाई जा रही है। जी हाँ, इसको लेकर जो है इंफॉर्मेशन आ रही है। तो क्या अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझने वाले हैं। आप सभी के लिए क्या गुड न्यूज़ है और वहीं पर जो है अब फिर से रिजल्ट की डेट में बदलाव हुआ है। जी हाँ, अब आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, यानी इसी महीने अक्टूबर में आएगा या फिर नवंबर में आएगा या फिर आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में भी जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि अभी रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला चल रहा है वो अभी फाइनल नहीं हो पाया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में और साथ ही जो है ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका कब तक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है, काफ़ी डाउट है। क्योंकि टीआरई 3 जिस हिसाब से जो देखा जाए टीआरई 1 एंड टीआरई 2 इतनी फास्टली हुआ, उस हिसाब से टीआरई 3 काफ़ी डिले हुआ हो रहा है। ठीक है, तो आखिर डिले क्यों हो रहा है, क्या अपडेट है, उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो अपडेट आया हुआ है पहले उसको हम लोग समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 के जो है पीआरटी रोस्टर से जुड़ा मामला पत्राचार के बाद जो है संबंधित जिलों ने भेज दिया रोस्टर। यानी कि जो कुछ ऐसे जिले थे जहां से रोस्टर क्लियरेंस की जो सूची प्राप्त हुई थी, लिस्ट मिली थी, उसमें गड़बड़ी देखने को मिल रही थी और उसके थ्रू जो है 4,000 सीटें कम पड़ रही थी। जो आपका रिजल्ट यानी जो नोटिफिकेशन आया था जितने पदों पर, उसमें भी जो है 4,000 सीटें कम पड़ रही थी। तो इसीलिए जो है जिस भी ज़िले से गड़बड़ी हुई थी वहाँ से फिर से रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया था, यानी रोस्टर क्लियरेंस की जो सूची है वो मांगी गई थी। तो वो फाइनली मिल चुकी है। जीडी के जो है तय फॉर्मेट में ही जो है जिलों से भेजा जाएगा रोस्टर। शिक्षा विभाग ने 1 से लेके 5th और 6 से लेके 8 के रोस्टर का मिलान लगातार जारी, यानी रोस्टर क्लियरेंस की जो लिस्ट है वो मिलान की जा रही है। और जब मिलान की गई तो उसमें जहां पर गड़बड़ी हुई है, यानी कि संशोधित जो है रोस्टर मिलाने के बाद बढ़ने लगी सीटें, यानी कि जहां पर भी मिस्टेक हुई है लिस्ट में बनाने में वहां पर करेक्शन किया गया, वहां पर सही किया गया है। तो उसके दौरान जो है सीटों की संख्या बढ़ी है, यानी कि ये तो कंफर्म था कि रोस्टर क्लियरेंस की जो सूची प्राप्त हुई, यानी जो लिस्ट प्राप्त हुई, उसमें गड़बड़ी हुई थी। वहीं से जो है ये निकल कर सामने आने लगा था कि सीटों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि काउंटिंग में या फिर कोई भी जो है अदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब फिर से मांगी गई लिस्ट और जहाँ पर भी करेक्शन करना था वहाँ पर जब करेक्शन किया गया तो सीटों की संख्या आपकी बढ़ रही है। ठीक है, कल शाम तक मिलान के बाद फाइनल रोस्टर भेजा जाएगा जीडी को, यानी कि कल तक जो है मिलान फाइनल हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है दिक्कतें हुई हैं। उसके बाद जो है फाइनल रोस्टर भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि आपका जो रिजल्ट है, यानी कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट आएगा वो जो है, लेकिन परिणाम अब 15 नवंबर के बाद ही संभव, यानी अब आपका जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर, तो आप ये मान के चलिए कि लास्ट नवंबर तक अब आपका रिजल्ट आएगा। यानी कि टीआरई 3 जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी उससे भी ज़्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, जो है ये उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में, अगर बहुत ज़्यादा ये डिले करेंगे तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा और लास्ट नवंबर तक जो है काउंसलिंग हो जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा जो है नहीं हो रहा है, यानी आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। रिजल्ट आपका डिले हो रहा है और रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक जो है सारा प्रोसेस पेंडिंग में रहेगा। तो रिजल्ट आपका 15 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। तो ये आप कंफर्म रखिए कि लास्ट नवंबर, यानी जो लास्ट नवंबर का वीक होगा उसमें आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो गया, आपको ज्वाइनिंग लेटर जो दिया जाएगा वो दिसंबर में मिलेगा। ठीक है, तो दिसंबर में मिलेगा, यानी अब तो क्लियर हो चुका है कि सीटेड दिसंबर वालों को टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अब लास्ट दिसंबर तक देखने को मिलेगा, इससे पहले नहीं आएगा। और हो सकता है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देखने को मिले, क्योंकि जिस हिसाब से टीआरई 3 डिले हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि जो है लास्ट नवंबर में रिजल्ट आएगा और 15
दिसंबर तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके टीआरई 4 का नोटिफिकेशन ये निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टीआरई 4 जो है वो आपका हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक में ही नोटिफिकेशन देखने को मिले, तो सीटेड वालों का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और हो सकता मे बी उनका जो है फाइनल आंसर की आ जाएगी और रिजल्ट भी हो सकता आ जाए। तो एटलीस्ट जब फाइनल आंसर की आ जाती है तो उससे मैच करने के बाद ये पता चल जाता है कि हाँ मेरे कितने नंबर बन पा रहे, मैं क्वालिफाई हूँ या फिर नहीं हूँ, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा और टीआरई 4 में आप शामिल हो पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितना सीटेड जो है मतलब टीआरई 3 डिले हो रहा है उतना ही सीटेड वालों को टीआरई 4 में मौका मिल पाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि अगर सीटेड क्वालिफाई हो गया तो आपके पास बहुत अच्छी खासी वैकेंसी हैं। टीआरई 4 में जो है बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, 1.5 लाख के अराउंड वैकेंसी आने वाली हैं और सभी पदों के लिए वैकेंसी होंगी। उसके बाद जो है आती हैं वैकेंसी, नहीं आती हैं, क्या होता है किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। तो सीटेड को क्वालिफाई करिए, सीटेड में 90 नंबर लेके आइए, तभी जाके आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे। तो टीआरई 3 का जो रिजल्ट है अब आपका जो है नवंबर के लास्ट में ही देखने को मिलेगा, इसके पहले आने के कोई भी चांसेस नहीं हैं, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। बाकी सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, कितनी सीटों की संख्या बढ़ पाती है, क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो न्यूज़ में इंफॉर्मेशन निकली थी वो बिल्कुल सही थी कि यस इतने जो है सीटों की संख्या कम हो रही है। लेकिन जो फिर से रोस्टर मांगा गया है तो अब जो है जहाँ पर भी मिस्टेक हुई है उसको सही किया जा रहा है और सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब बात की जाए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका रिजल्ट के बाद ही होने वाला है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है दिसंबर में देखने को मिलेगा, इसके पहले नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए, क्योंकि कभी भी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये रिजल्ट के बाद ही इसलिए करवाएंगे क्योंकि सीटों की संख्या बचेगी। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि आप पहले करवा लीजिए रिजल्ट के, जिससे अयोग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। इसी वजह से जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है टीआरई 4 यानी टीआरई 3 का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही होने वाला है। बाकी रिजल्ट जो है वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट भी नहीं आने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, ये भी कंफर्म हो चुका है। टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं करने वाले हैं। तो सीटेड में जो है अगर आप क्वालिफाई करते हैं, सीटेड में 90 नंबर लेके आते हैं और आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो टीआरई 4 में आप अप्लाई कर लोगे, क्योंकि ये भी कंफर्म है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। और ये भी कंफर्म है कि जस्ट सीटेड के बाद आपको जो है टीआरई 4 देखने को मिलेगा और सभी पदों पर वैकेंसी आएंगी। तो ये अच्छा खासा मौका है सीटेड वालों के लिए, जिनका भी पहले से क्वालिफाई है वो अपनी तैयारी में लग जाएं, जिनका पहले से क्वालिफाई नहीं है वो अपना सीटेड को अच्छे से क्वालिफाई करें और जो है अगर टाइम मिले तो टीआरई 4 की भी तैयारी वो साथ में करते रहें, जिससे जो है टीआरई 4 में जो है आप अप्लाई करके एक सीट ले लें, सिक्योर हो जाएं। बाकी जो है अगर आप यूपी के हैं तो आप यूपी के हैं और अगर बिहार में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा खासा मौका है, क्योंकि अगर आप यूपी का वेट कर रहे हो तो वैकेंसी नहीं आने वाली है इतनी जल्दी। 6 साल हो चुके, कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली, कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं आ रही, बहुत सारे मामले चल रहे हैं शिक्षक को लेकर के। तो फिलहाल आपके लिए यही एक अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है जिसमें बहुत सारे पदों पर भर्ती आएंगी, तो उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन क्या है, सीटेड क्वालिफाई होगा तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ। बाकी अगर खुद से प्रिपरेशन करनी है या फिर कहीं और से करनी तो आप वहाँ से भी करते रहिए, लेकिन बस सीटेड को क्वालिफाई करिए, क्योंकि सीटेड अगर क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर लोगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।